हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स फॉर यू। तो हमने अभी तक का फर्स्ट सेकंड थर्ड के जस्टिफिकेशन हमने अपलोड कर दिए हैं और आपने ऑफ कोर्स आपने देखा रहेगा। हम यहाँ पे फोर्थ चैप्टर का जस्टिफिकेशन हम यहाँ पे लेके आए हैं। हाँ, एक छोटे से अनाउंसमेंट, हम यहाँ पे बोर्ड एग्जाम अभी जो आपका होने वाला है उसके लिए हमने इंग्लिश के जो हमारा सेशन है इंग्लिश का, उसके लिए हमने यहाँ पे एक मैराथन कोर्स हमने जहाँ पे रखा है। हमने यहाँ पे मैराथन के अंदर हम 12 आवर्स के हम लेक्चर्स लेंगे, लेकिन इस मैराथन के हमारे 3 लैब्स होंगे, 4 आवर्स के हमारे 3 सेशंस होंगे। तो याद रखें, ये मैराथन आपका चालू होगा 4 से, और 4 से आप जुड़े हुए रहिए इंशाल्लाह। आपके 12 के जो जितने भी डाउट्स, आपके राइटिंग स्किल्स हो गए, आपके नॉवेल्स हो गए, आपके ग्रामर्स हो गए, जितना हमसे हो सकेगा हम उतना कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो मास्टर बोर्ड के जो स्टूडेंट्स है वो खास करके हमसे जुड़े हुए रहिए। हाँ, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये तभी मुमकिन है जब आपके 100 लाइक्स और 100 आपके कमेंट्स होंगे। तो याद रखें, आपकी जो भरोसा है वही हमें काम करने का मोटिवेशन देता है। आप हमें काम करने का मोटिवेशन दे, काम हम आपको देंगे। लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। टॉपिक नेम इज बिजनेस सर्विस। और जब भी हम बिजनेस सर्विसेज की बात करते हैं तो 5 सर्विसेज आपके अभी टेक्स्ट बुक्स में लिए हुए हैं सेमेस्टर 4 के अंदर। पहला है आपका बैंकिंग सर्विस, दूसरा आपका है इंश्योरेंस सर्विस, हमारा सेकंड, अपना थर्ड हमारा है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ हमारा है वेयर हाउस, एंड फिफ्थ इज नॉट लिस्ट इज माय कम्युनिकेशन। तो ये 5 आपके सर्विसेज के आपके जोड़ के कुछ जस्टिफिकेशंस बनाए गए। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आपके टॉपिक फर्स्ट, जस्टिफिकेशन। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है या नहीं? याद रखिए, आपके 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप देखने मिलेंगे: एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। हर ट्रांसपोर्ट किसी ना किसी चीज के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आप एयर ट्रांसपोर्ट के लिए बात करें, लंबी दूरी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन साथ साथ में ये एक्सपेंसिव भी होता है। तो यहाँ पे वही गुड्स भेजे जाते हैं जो कि प्रेस्टिजियस हो, या कोई इमरजेंसी गुड्स हो, या ऐसा गुड्स हो जो पेरिशेबल इन नेचर हो, जो जल्द से जल्द आपकी खराब ना को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना हो। तो ऑफ कोर्स ऐसे गुड्स के लिए हम यूज क्या करते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट। आइए देखते हैं मेरे को फ्रेम मैंने कैसा किया हूं। द एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द एयर ट्रांसपोर्ट कवर द लॉन्ग डिस्टेंस इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। आपका लंबी दूरी जो है हम कम से कम वक्त में हम कंप्लीट करते हैं। It is not affected by the geographical barrier. Of course, aircraft travel the very high speed. सबसे ज्यादा हाई स्पीड एरोप्लेन्स की होती है, आप सबको पता रहेगा। यूजफुल फॉर द पैशेबल एंड अर्जेंट गुड्स। हाँ, यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं आपकी प्रेस्टिजियस गुड्स लाइक गोल्ड एंड डायमंड्स एंड ऑल। हेंस एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप इसको बहुत अच्छा और आप इसको एक्सपांड कर सकते हो, जो भी आप अपने नॉलेज आपने एक्वायर किया हुआ है आप देखिए अपने हिसाब से। ओके, लेट्स कम टू सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक इज माय कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन इज द एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। क्या एक बिजनेस को ग्रोथ होने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है? जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो 2 टाइप के आपको कम्युनिकेशन देखने मिलते हैं। एक होता है इंटरनल कम्युनिकेशन और एक होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, किसी भी बिजनेस को ग्रोथ होने के लिए ये दोनों भी कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। जो भी सिर्फ आपको सिर्फ बिजनेस के अंदर आपके एम्प्लॉय या आपके जो मेंबर जो आपके साथ में काम करने वाले उनसे अच्छा कम्युनिकेशन नहीं करना है। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं और उनके साथ भी आपको अच्छा कम्युनिकेट करना है। आपके कस्टमर्स हो गए, आपके गवर्नमेंट्स हो गए, आपके मनी लैंडर्स हो गए, आपके जो एम्प्लॉयज हो गए, सोसाइटी हो गई, हर वो शख्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ है, आपको उनको अच्छा कम्युनिकेट अपनी बात पहुंचाना आना चाहिए। अगर बात नहीं पहुंचा पा रहे हो तो आप अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे आप लॉन्ग टर्म बिजनेस आप ग्रोथ कर सकते नहीं हो। आगे देखते हैं तो मैंने फ्रेम कैसा किया। हेल्प स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंश्योर द कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट, हेल्प इन अ क्विक डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव रिलेशन विद द स्टेक होल्डर, एसेंशियल फॉर द बिजनेस ग्रोथ। आप चाहे तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो। ओके, let's start with the third topic, principle of subrogation. Principle of subrogation. Oh, heavy words. Principle of subrogation is applicable to the all contract of indemnity. मैंने एक
शॉप लिया था मैंने, शॉप का तो हो गया, एक मैंने रिक्शा लिया, चलो रिक्शा का एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा सा रिक्शा है, रिक्शा चल रही थी, रिक्शा जल गई, जल के अपना कमर्शियल रिक्शा थी, जल गई, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ रहेगा। अब जलने के बाद में अभी डेली का जो रिक्शा से जो कमाई होती थी वो मेरी बंद हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमने डाला, तो आपको पता रहेगा कि जल्द से जल्द तो पास होता नहीं कि आज जली नेक्स्ट डे रिक्शा खड़ी हो गई, महीना भर लगा, महीना भर पूरा मामला हुआ, रिक्शा हाथ में आई। अब रिक्शा तो हाथ में आ गई, पुरानी रिक्शा छोड़ दीजिए, उनका क्या है क्या नहीं। अब जब नई रिक्शा जो आई और पुरानी रिक्शा और नई रिक्शा के बीच में जो 1 महीने का गैप हुआ है, उस गैप का रोजाना अगर मान के चले हम 200 रुपये भी कमाते थे, तो 30 दिन के हिसाब से 6,000 रुपीज का भी लॉस हुआ है। अभी इस लॉस को कौन बेयर करेगा? तो बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस कंपनी है जिसके अंदर एक प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी का भी क्लॉज होता है, और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी इसको भी कवर अप करती है। आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ऑब्लिगेशन प्लस इंडिमिनिटी को हम किस तरीके से फ्रेमवर्क हमने किया है। Allow indemnifier to recover the loss from the third party. Of course, prevent a profit for losses. Ensure only actual loss is compensate uh, comes into the force after the payment of loss applicable to the all contract of indemnity. I hope so. आपको समझ में आपको आया रहेगा. Let's come to topic number 4. Warehouse. Warehouse is important. Of course, warehouse important बहुत जरूरी है, क्योंकि वेयरहाउस सिर्फ सामान संभालने के लिए ही नहीं होता है, मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए भी होता है। मान के चले मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा है, मार्केट में डिमांड नहीं है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो ऑफ कोर्स अगर आप माल आप भेज रहे हो, स्टॉक आप करते करते जा रहे हो, तो वो स्टॉक की जो वैल्यू है वो आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम मैंगो की बात करते हैं कि जब मैंगो का जब एक्चुअल टाइम आता है तो बहुत से लोग अगर स्टॉक ओवर स्टॉक हो जाते हैं, तो कुछ लोग दिमाग क्या लगाते हैं, मैंगो का खरीद लेते हैं, उसको कटिंग करके रस जो उसका होता है वो रस निकाल के उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। अब जब मैंगो का सीजन पूरा खत्म हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा वो रस वो निकाल के कोल्ड स्टोरेज से निकाल के मार्केट में बेचते हैं। तो ये भी एक तरीके का बिजनेस है, यानी कि वेयर हाउस सिर्फ स्टोरेज के लिए काम नहीं आता है, वो आपके एक मार्केट के एक नई मार्केट को क्रिएट करने के लिए भी काम आता है। आइए देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई और वेयर हाउस का रिलेशन किस तरीके से है। प्रोवाइड अ सेफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, ऑफ कोर्स हेल्प अ बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई, protect goods from the loss or damages, ensure regular supply of the goods, and important for trade and business. Of course, समझ में आपको आया रहेगा। Okay, last. Cash can be withdrawn from the ATM at any time. ये तो सबको पता रहेगा कि आपका जो नया टेक्नोलॉजी जो लॉन्च हुई है ATM, जो कि काफी सालों से आप यूज करते हैं, इसके अंदर आप कौन से भी बैंक के ATM से कभी भी 24/7 आप पैसे निकाल सकते हो। तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा मैं एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ। ATM ऑपरेट 24/7, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ बैंकिंग आवर्स, easy access at the multiple location, save time of a customer, hence cash can be withdrawn anytime. I hope so. My justification of 4th chapter आपको अच्छी तरह समझ में आया रहेगा। अगर आपको ऐसे भी आपको वीडियोस कंटिन्यू चलते रहे तो प्लीज आप अपने ये वीडियो आपके 12 के स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। आपका मोटिवेशन मिलता है तो ये आगे वीडियोस बनाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉमर्स फॉर यू।